लोगों को ऐसा लगता है दैट उनको बाहर निकल के लीडर बनना है, उनको अच्छा इंसान बनना है, दे वांट टू बिकम समथिंग बिग। मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा दैट मैंने गीता को नहीं चुना, आई फेल्ट गीता ने मुझे चुना है। दैट्स व्हाट आई फील। इस ये काफी हद तक हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये बताता है। ये मेरा मानना है दैट स्ट्रेस तभी आता है जब आपको लगता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, कहीं पे आप खुद लैग कर रहे हो और कहीं पे आपके द्वारा ही प्रॉपरली प्लानिंग नहीं हो रखी है। जो आपके कंट्रोल में है वो करने के बाद भी अगर आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता, देन आपको कोई दूसरी चीज करनी ही पड़ती है जो शायद आप ओरिजिनली जो चाहते थे उससे भी बेहतर हो सकती है। मेरा जो फेवरेट वर्स है भगवत गीता का वो तो वही है, कर्मण निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो चैरिटी इज लाइक किराया जो आप देते हो इस दुनिया में रहने के लिए। ये म्यूजिक की वजह से हमारा दिमाग बहुत अफेक्ट होता है। यहाँ सुनने में बहुत छोटा लगेगा बट छोटी चीजों की वजह से ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। द पॉइंट इज दैट कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुद अपने आप कुछ कर सकता है। हर एक इंसान को किसी ना किसी से मदद की जरूरत होती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है उससे शुरुआत करना चाहूंगी। सो आई डोंट थिंक आई रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन। आई पर्सनली फील दैट मैंने ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़े। बट स्पीकिंग अबाउट मी in a nutshell, I have done my MBA in marketing and I am a chartered accountant and I have been living in Mumbai throughout. बीच में just for a year मैं गया था बैंगलोर में एक जॉब के लिए, but that was about it. उससे ज्यादा मैं पूरा साल पूरा टाइम जन्म से लेकर अब तक बॉम्बे में ही रहा हूँ। आई वॉज बोर्न इन राजकोट एंड कंटेंट क्रिएशन मैंने पिछले 2 साल में ही शुरू किया है। आई स्टार्टेड इट बिकॉज उस वक्त मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं थी। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड आई रियलाइज मेरे हाथ में उस वक्त एक कैमरा था, ईयरफोन्स थे और एक कैमरा स्टैंड था, तो बस उन तीनों को मिला के कुछ अच्छा करना था। सो उस टाइम से शुरू हो चुके थे। बस दैट्स अबाउट इट एंड उस टाइम से लेकर अब तक 1 वीडियो पर डे। अब यस मैम, मेरा सॉरी। मेरा सवाल वही है आपसे उज्जवल कि जनरली हम्म उस टाइम पर जिस टाइम पर आपने इसकी शुरुआत की थी, ज्यादातर लोग किचन में खाना बना रहे थे, कोई अपनी अपनी हाँ, रेमिनिस्सिंग कर आई रहा नो आई नो। था कोई फनी वीडियोस यस बना यस रहा यस। था। आपने गीता को क्यों चुना? व्हाट वाज द फैसिनेशन विद गीता फॉर यू? मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा दैट मैंने गीता को नहीं चुना, आई फेल्ट गीता ने मुझे चुना है। दैट्स व्हाट आई फील। सो जी। शुरुआत में ये शुरुआत का दौर जो था कंटेंट बनाने का वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था। उस वक्त मुझे भी पता नहीं था कि किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, और उस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन के बारे में काफी कंटेंट बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसमें चले जाता हूँ, आई फील शायद उसमें कुछ हो जाए। तो धीरे धीरे वीडियोस चढ़ने लगे। शुरुआत के 15 से 20 वीडियोस तो कुछ नहीं हुआ। देन आई थॉट कि चलो थोड़ा सा अलग स्फीयर्स को ट्राई करते हैं ना, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। काफी सारे उस वक्त सीए के स्टूडेंट्स जो थे मुझे फॉलो कर रहे थे। जी। सो मैं सीए के रिलेटेड कंटेंट बना रहा था कि सीए की एग्जाम्स में क्या करना चाहिए, कैसे अच्छा। लिखना चाहिए, कैसे पास हो सकते हैं। सो आई जस्ट शेयर मुझे जो मेरे स्पेसिफिक जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने सीखा है अपने टीचर्स से, अपने स्टूडेंट्स वगैरह से, तो वो मैं शेयर करता था। तो वो थोड़े वायरल होने लगे, बट एक पॉइंट के बाद वो भी बंद हो गया। सो आई हाँ। हैड टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। सो ये जो है ये अबाउट आवर स्क्रिप्चर्स, अबाउट आवर धर्म एंड गीता एंड महाभारत रामायण, उसका इंस्पिरेशन काफी हद तक मुझे मेरी मदर से मिला है। वो काफी इंसिस्ट करते हैं, शी इज वेरी डीप इनटू डिवोशन। वो बहुत भक्ति में बहुत आगे हैं, तो वो मुझे ऐसे सजेशन देती रहती हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स है तो इसका डालो, ऐसे डालो, इस तरह से डालो, एंड भगवत गीता के बारे में वीडियोस डालो। देखो शायद लोगों को अच्छे लगे, नहीं भी लगे। एंड फॉर्चुनेटली जो पैंडेमिक का जो टाइम था जब सब लोग घर पे थे, तब पीपल वर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट स्पिरिचुअलिटी को, हेल्थ को, कॉन्शियसनेस को, ऐसी चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लेना जरूरी है। हम्म। बिकॉज क्योंकि ये चीजें निग्लेक्ट होती जा रही थी, इसलिए दुनिया में आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है। सो देन स्पिरिचुअलिटी उस दौरान से वी फेल्ट दैट फॉर द लास्ट 2-3 years वो पीक थोड़ा हो रहा है स्पिरिचुअल कंटेंट में। जी। अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, बट वन थिंग आई फेल्ट दैट आई वाज द अर्ली मूवर्स इन दैट फेस। उस वक्त वो भगवत गीता एंड हिंदू धर्म एंड स्क्रिप्चर्स उससे रिलेटेड कंटेंट ज्यादा लोग बना नहीं रहे थे। अभी हाँ। तो काफी सारे लोग हैं टचवुड जो मुझसे भी कई ज्यादा कंटेंट बेहतर बनाते हैं। बट उस वक्त सिंस आई वाज एन अर्ली मूवर आई फेल्ट इसीलिए मेरे कंटेंट इतना चल गया और लोगों को पसंद आने लगा। जी। But the biggest credit for that I would give to my mother and to ISKCON. I'm affiliated with ISKCON, so ISKCON जी। का काफी सारे बुक्स और वगैरह पढ़ता हूँ, तो वहां से मुझे नॉलेज आते हैं। वन ऑफ द पीपल हु आई स्ट्रांगली फॉलो इन ISKCON इज जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, he is his grace शुभ विलास प्रभु जी। he recently got the degree of doctorate for his Right. research paper. जी। उन्होंने रामायण के ऊपर 6 किताबें लिखी हैं which are national best sellers. So I don't know if you heard about him.
सो एंड ऑफ कोर्स गौर गोपाल दास जी तो है ही, जी। उनसे भी मोटिवेशन मिलते रहता है. हुँ। सो यस, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू गीता एज कंटेंट. राइट। और यहाँ पर मैं ऑफ कोर्स आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ़ैसिनेशन तो ज़रूर रहा, मम्मी ने भी बताया, बट देखो मम्मी को तो हम्म, पापा हम्म, तो बताते रहते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, मम्मी नहीं? सा. हाँ, जी. सब बताते रहते हैं जी. बातें, मगर हम सुनते कहाँ हैं? तो ऐसे में व्हाट हम्म. वाज़ दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट या व्हाट वाज़ दैट वन पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके अंदर आपने ये जो बातें सुनी और आपने जो गीता का ज्ञान आपने अपनाया, उसने आपको हेल्प किया? व्हाट वाज़ हम्म. दैट पर्टिकुलर मेबी योर फेवरेट कोट और अ सिचुएशन दैट हैपेंड? हम्म. श्योर. सो मेरा जो फेवरेट वर्स है भगवत गीता का, वो तो वही है, कर्म निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इट्स फ्रॉम चैप्टर 3. या मोटा मोटी लोग ये समझते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैट अपना काम करो, अपने फल की चिंता मत करो. जी। राइट, दिस इज व्हाट इट मीन्स. या बट मैंने मैं काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस खुद देखता हूँ, एंड आई ट्राई टू ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. सो वन थिंग जिससे मुझे लगता है कि माई कंटेंट स्टूड आउट वाज दैट मैं गीता और मॉडर्न डे लाइफ इन दोनों को मिक्स करके मिला के प्रस्तुत करता हूँ. जी। सो ये जो श्लोक है ना, इस का एक क्रिएटर है, शी इज एन अमेरिकन क्रिएटर, वो काफी अलग स्पेस का ही कंटेंट बनाते हैं, बट उनका एक स्पेसिफिक वीडियो था जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, एंड उससे प्रेरणा लेकर मैंने एक वीडियो प्रेजेंट किया था. एंड ये रियल लाइफ में भी मुझे काफी मदद मिली है इस एक दृष्टांत से. सो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इस ये काफी हद तक हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, हुँ। उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये बताता है. सो इट शोज दैट भगवान श्री कृष्ण अपने टाइम से काफी आगे की सोच रहे थे उस वक्त, उस दौरान. जी। सो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए चितना जी, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप वेटर से खाना ऑर्डर करते हो, राइट. सो वेटर से खाना ऑर्डर करने के बाद आप क्या करते हो, लाइक व्हाट डू यू डू इन द मीन टाइम, कि वेट जब जब तक करते खाना नहीं आता हैं, तब तक. वेट करते तब तक खाने का। हाँ. हाँ. दैट्स यूजुअली व्हाट वी फोन फोन पे कुछ करते हैं. फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हाँ, फोन पे बिकॉज़ वी नो द फोन शुरू ऑर्डर इज़ कर देते गिवन। हैं. कुछ ना हाँ। कुछ. आई नो. फोन पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेनली हाथ में पेन एंड पेपर है तो कुछ नोट करते हैं, या हुँ, फिर कुछ सोचते हैं. हुँ, माय क्वेश्चन, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपके दिमाग में कभी भी ये ख्याल आता है कि अगर वेटर मेरा ऑर्डर नहीं लाया तो, अगर मुझे मेरा खाना नहीं मिलेगा तो, हुँ, डू यू एवर थिंक अबाउट दैट? या आपके दिमाग में ये तो बात तय है कि यार मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो वेटर कभी भी मेरा खाना लेके आएगा, तो 5 मिनट लेट होगा लेकिन आएगा ही, राइट. हुँ, अभी मान लो कि आप बस रेस्टोरेंट में गए और वहां पे जाके बस आप बैठ गए, हुँ, और आपने बस ऐसे दिमाग में सोच लिया कि हाँ मैं बैठी हूँ तो वेटर ऑटोमेटिकली बिना ऑर्डर प्लेस के मेरा खाना मुझे लाकर दे देगा. सो उस वेटर को सपना थोड़ी आएगा इस बात का कि चेतना जी को मान लो कुछ भी खाना है तो मुझे यही चीज उसके पास लेके जानी है. नहीं, राइट. आप अगर रेस्टोरेंट में गए हो तो जो बेसिक काम है हुँ, ऑर्डर प्लेस करना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ट्रू। राइट. सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इन अ वे ये समझाना चाहते हैं दैट आपके बस में जो है वो काम आपको करना ही पड़ेगा, और बस आपको ये मान लेना पड़ेगा कि हाँ, मेरे बस में जो था वो मैंने कर दिया. उसके हुँ, बाद यूनिवर्स बुलाओ, भगवान बुलाओ, नसीब बुलाओ, किस्मत बुलाओ, जो कुछ भी बुलाओ इसको, हुँ, वो मैं जो चाहता हूँ रेस्टोरेंट के वेटर के जैसे मुझे वो लाकर देगा ही, क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस करने का बेसिक काम कर दिया है मेरे एंड से. हुँ, अगर आप अपने बस में जो है वो काम आप नहीं करते हो, देन आप कुछ भी करो, आपको जो चाहिए वो नहीं ही मिलेगा. ट्रू। सो दैट इन अ वे इज द, मेरे मेरे ख्याल से इस श्लोक का अनुवाद ये है, और यही चीज मैंने अपने लाइफ में जितनी हो सके उतनी कोशिश की और आज भी करता हूँ. मैं जो मेरे बस में है वो काम करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता. मेरे राइट। बस में क्या है, वीडियोस बनाना. हुँ, मेरे बस में है मेरी गलतियों से सीखना. मेरे बस में है कि लोग मुझसे क्या कहते हैं, वो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, वो सोचना. दैट्स इट. सो मेरे बस में जो है, जो मैं कर सकता हूँ उस पे ध्यान देना, और जो मेरे बस पे नहीं है उसे भगवान कुदरत के हवाले छोड़ देना. बस बिल्कुल, यही चीज है. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका दूसरा सिनारियो हुँ, ये भी हो सकता है कि आप उस रेस्टोरेंट में जाओ, ऑर्डर प्लेस करो, और आप जो चाहते हो वो खाने को आपको ना मिले, हुँ, राइट. वैसे ही लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो आपको ना मिले. सो आप उस रेस्टोरेंट में बैठ के रोना शुरू नहीं कर देते कि मुझे ये चाहिए ही, मुझे ये खाना ही है. हाँ, आप हो सके तो कोई दूसरी डिश ऑर्डर करते हो या क्योंकि दूसरे आपको लगी है रेस्टोरेंट चले भूख, जाएँगे, या इटली हाँ। एग्जैक्टली. सो द सेम थिंग इज ओवर हियर. मैंने जी, इसी श्लोक को अपनाया है. ऐसे भी इवन इन कंटेंट क्रिएशन ऐसे काफी फेज आए हैं जहां पे मुझे लगा कि खत्म हो गया, अभी इससे आगे और नहीं हो सकता, और मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा. हुँ, बट इन दैट केस आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट. मान लो मुझे पाव भाजी खानी थी, मुझे पाव भाजी नहीं खानी, तो मैं भूखा घर नहीं जाऊंगा. मैं शायद कोई और डिश खा के घर चला जाऊंगा जो शायद पाव भाजी से भी ज्यादा टेस्टी हो. बिल्कुल। सो
दैट्स अबाउट इट. सो द पॉइंट इज दैट जो आपके कंट्रोल में है वो करने के बाद भी अगर आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता, देन आपको कोई दूसरी चीज करनी ही पड़ती है जो शायद आप ओरिजिनली जो चाहते थे उससे भी बेहतर हो सकती है. सो दिस वन श्लोक, इसका ये अनुवाद मैं अपने दिमाग में फिट करके रखता हूँ कि कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा, और इसी तरह से टचवुड अब तक जिंदगी चल रही है. दैट इज सो ब्यूटीफुल यार. और मैं यहाँ पर उज्जवल आपसे ये चीज जो है जरूर पूछना चाहूंगी कि कोई, आई एम श्योर आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात करते हैं, तो ऐसे में वन थिंग जो कि लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, मे बी समथिंग वेरी स्मॉल, मे बी समथिंग वेरी लिटिल, जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि लोगों को थोड़ा और कॉन्शियसली माइंडफुली करनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमारे लिए वो एक पुण्य जो होता है या वो एक गुडविल जो होता है यूनिवर्स में, उसको जो है जनरेट करता है. एक ऐसी छोटी सी चीज जो लोगों को हमेशा माइंडफुली करनी चाहिए आपके हिसाब से. मेरे दिमाग में एक ट्वीट आ रहा है जो मैंने आई थिंक 1 साल पहले किया था, विच आई फील अगर अगर लोग करें ना, इफ दे कॉन्स्टेंटली डू इट, देन उनकी जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट जिंदगी थोड़ी बहुत आसान जरूर हो जाएगी. सो आप जय शेट्टी को जानती हैं, राइट? वी ऑल नो जय शेट्टी जी. सो उन्होंने अपने उनका एक वीडियो मैंने देखा था रैंडमली कि जिसमें वो कहते हैं, उनका एक पॉडकास्ट है ऑन पर्पस. सो वहां पे हर अपने गेस्ट से एक सवाल पूछते ही हैं, दैट अगर आपको एक ऐसा कानून अगर आप लागू करवा सकें दैट ये हर चीज हर इंसान को करनी ही चाहिए, एक ऐसा कानून अगर आप पूरी दुनिया पे लागू करवा सके, देन वो एक चीज क्या होगी? देन व्हाट विल दैट बी? सो ये क्वेश्चन जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ, मैं ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ या फिर मुझे करवाना चाहिए लोगों से. सो आई ऑनेस्टली फील दैट देयर आर 4 things which I feel हर किसी को कॉन्शियसली करनी चाहिए in a way that their life becomes a lot simpler. So पहली चीज तो ये है that ये मेरे घर में ये रूल है, कॉन्शियस रूल है, मेरे पेरेंट्स ने बनाया, that हम में से जो कोई भी इनकम जनरेट करता है घर पे, उसका 10% goes to charity, no questions asked. Every month 10% निकालना ही है, चैरिटी में देना ही है. So charity is like किराया जो आप देते हो इस दुनिया में रहने के लिए. So we view it in that space. So 10% charity is non negotiable. That is one. दूसरा, ये एक चीज जो है ना, मैंने रॉबिन शर्मा साहब की बुक में पढ़ी थी, इट्स कॉल्ड द 5 AM क्लब. सो 5 AM क्लब नटशेल में रॉबिन शर्मा जी बताते हैं दैट सुबह 5 बजे उठ के आपको दिन का पहला घंटा कुछ ना कुछ करना है. अभी पहले घंटे को 20-20 मिनट्स के इंटरवल में डिवाइड करना है, 20-20-20, और हर 20-20 में कुछ करना है. ये रूल को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक किया है, एंड आई कॉल इट द 30-20-10 रूल, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ. 30 मिनट्स इन योर डे आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका दिमाग बेहतर बने. मान लो किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, वैसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, जिससे आपका दिमाग बेहतर बने. 20 मिनट्स यू हैव टू डू समथिंग जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त बने, बेटर बने. फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग, वर्किंग आउट, कोई ऐसी चीज जिससे आपका पसीना निकले, बिकॉज जब पसीना निकलता है ना, तो पसीने के जरिए हमारे अंदर के काफी टॉक्सिक एलिमेंट्स और टॉक्सिक केमिकल्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं उसके जरिए. So, I think I know the last 10 minutes now. The last 10 minutes is last 10 minutes. Yes, or for your spiritual health. So meditation, chanting, all that. So 10 minutes. So दिन का 1 घंटा नेटफ्लिक्स हम कम देखेंगे तो चलेगा, but this is important. Absolutely. And तीसरा, I think the third one was the last, is that लोग है ना, ये एक चीज के ऊपर जरा भी ध्यान देते नहीं है, and that is the type of music they listen to. So there is a book called it is written by Dr. Radhakrishnan Pillai, चाणक्य in daily life. उसमें पहला या दूसरा ही चैप्टर है जिसमें चाणक्य का ये प्रैक्टिस था that at any given point in time, चाणक्य जो है वो अपने किंगडम में हमेशा पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग म्यूजिक ही बजवाते थे. राइट. सो दैट जो राजा है, जो प्रजा है और जो मिनिस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव और अपलिफ्टेड रहे. बिकॉज माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो ही पॉजिटिव डिसीजंस हम लेंगे, और डिसीजंस अगर अच्छे होंगे तो ही एक्शंस अच्छे होंगे. सो ऑल ऑफ दैट बॉइल्स डाउन टू म्यूजिक. सो हम एट द एंड, मेरा है ना मेल प्रैक्टिस था ये काफी टाइम पहले, 10-15 साल पहले, मैं हमेशा नेगेटिव और सैड और वैसा म्यूजिक ही सुनता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी लाइफ और मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अफेक्ट होते थे. बट इसी चीज के बारे में आई हैव बिकम अ लॉट मोर कॉन्शियस नाउ. मुझे कोई ऐसा सॉन्ग लगता है ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं उस सॉन्ग को फिर कभी नहीं सुनता. I only listen to energy, है ना? Yes. So ये म्यूजिक की वजह से हमारा दिमाग बहुत अफेक्ट होता है. यहाँ सुनने में बहुत छोटा लगेगा, बट छोटी चीजों की वजह से ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. So yeah, these 3 things I feel
I feel everybody should be more conscious about लेकिन these two आपने एक things. Yes. फोर्थ चीज जो उसके बारे में भी बताने के लिए हमें कहा था, फोर्थ चीज जो आप क्या ऐड करना Fourth, चाहेंगे पूरी में? fourth, मुझे याद नहीं आ रहा. I can't think of it. But अपनी तरफ से कुछ। यू नो अपनी तरफ मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ दैट आजकल लोग ये एक चीज बोलते हैं दैट यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 people यू हैंग आउट विथ. हम्म। अभी मैं पर्सनली बताऊं, मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, मेरा सर्कल बहुत ही छोटा है, एंड आई एम अ वेरी वेरी बिग इंट्रोवर्ट. सो मैं किसी फैमिली गैदरिंग या किसी गैदरिंग में जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ उससे, बिकॉज आई डोंट लाइक इंटरेक्टिंग मच विद अ बिग बंच ऑफ पीपल. सो ये मेरे एक दोस्त है, इज अ कंटेंट क्रिएटर कॉल्ड दीपक पारिक. ही इज अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर. वो मोटिवेशन स्पेस में बनाते हैं. जी। He said that you are not a culmination or combination of 5 people you hang out with. You are actually a combination of 5 ideas that you have in your mind. So at any given point of time हमारे दिमाग में बहुत सारे ideas होते हैं. So he said it very nice, and ये एक बात बहुत टाइम पहले बोली थी, but अब तक मेरे दिमाग में सहन में है. The 5 ideas that you have in your mind, they can either make your life or they can break your life. तो हम कॉन्शियसली अपने दिमाग पे ये वो नहीं करते कि हमारे कौन से आइडियाज आ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. इनफैक्ट देयर इज अ कोट बाय गौतम बुद्ध आल्सो दैट इट्स नेसेसरी दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को कॉन्शियसली ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या कर रहे हो. इवन व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, आप जब अकेले बैठते हो तभी आप ये कर पाते हो. आप जब ज्यादा लोगों के साथ होते हो तब आपसे ये नहीं होता. सो बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर कि आपके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है. अगर चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं तो उनके तरफ आपका रिस्पॉन्स कैसा है. हम रिस्पॉन्स तो कर देते हैं, बट हम बैठ के ये सोचते नहीं है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है. हम अपने शरीर को ही, अपने आप को ही, हमारी एक्शंस को ही कॉन्शियसली मॉनिटर नहीं करते. एक 2 मिनट और लूंगा ये कॉन्सेप्ट समझाने में, बिकॉज आई डोंट थिंक ये थोड़ा समझ में आया होगा. ये एक तरकीब है, आई थिंक इट्स गिवन बाय ओशो और समबडी. वो ये कहते हैं दैट, ये मैंने किसी से सुना था, एंड इवन आई वाज अ लिटिल इंटरेस्टेड. ही सेज दैट आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन के नजरिए से देखो. राइट, इट्स अबाउट व्यूइंग योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. अभी मैं आपके साथ फिलहाल ये बातचीत कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक मैं अपने आप को यहाँ से निकाल के हम दोनों की बातचीत सुन रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि हाँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ इससे. व्हाट एम आई टॉकिंग टू हर. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या बोल रही है, इज शी टॉकिंग समथिंग जो मुझे समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जहन में उतारना चाहिए. सो इट्स अबाउट looking at yourself from a third person perspective. Right. That is what it is. It's like वो आपको ज्यादा समझ में आता है कि हाँ, ये क्या किया मैंने, इसमें ये परिस्थिति में मैं होता तो क्या करता, क्या नहीं करता. So ये एक कॉन्शियसनेस होना तभी पॉसिबल है अगर आप ये अवेयरनेस लाओ कि वो कौन से आइडियाज हैं जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे हो. Absolutely. आपके वीडियोस में एक बहुत बड़ी चीज है कि spirituality and science always are intermingled और intermeshed together, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज है. तो ऐसे में जिस चीज के बारे में हम बिहाइंड द सीन्स में बात कर रहे थे कि मेडिटेशन एंड साइंस को लेकर आपने बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो है वो बताया था. वी वुड रियली लाइक कि आप वो हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें. There was, हाँ, ये आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली एक रील पोस्ट किया था. जी. This I had learned from like one of my favorite speakers, Gyan Vatsal Swami. He is associated with the Swaminarayan Sampradaya. So उन्होंने कहा था that ये जो नेम चैंटिंग जो होता है ना, अभी इसके ऊपर काफी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स भी हुए हैं दैट वेदर इट वाज जेन्युइन और नॉट. तो मैंने जो सुना है और खुद एक्सपीरियंस किया है उसी से मैं बोलूंगा कि उन्होंने बताया था दैट देयर वर 2 न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग एंड डॉक्टर एच.जी. कोइंग. उन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था 4 एज ग्रुप्स के लोगों के साथ. देयर वर टीनेजर्स, एडल्ट्स, a little grown up adults, and there were kids, छोटे बच्चे, teenagers, adults and senior citizens. and उनके दिमाग के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे उन्होंने पहले तो सबके MRI स्कैन्स निकाले नॉर्मल कंडीशंस में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ये जानने के लिए कि उनका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है. देन उनको बताया गया दैट आपको हर रोज, आपको जो भी भगवान में रुचि है या फिर जिसमें भी श्रद्धा है, फेथ है, उनका हर रोज आपको 12 मिनट के लिए नेम चैंटिंग मेडिटेशन करना है. यू हैव टू डू दैट, ओके, फॉर 12 days. not just for 12 days, but I think for a month or so, हर रोज 12 मिनट के लिए उनको ये बताया गया कि करना है. सबने बोला कि ठीक है, करेंगे.
कुछ टाइम बाद उन उन सभी लोगों को वापस बुलवाया गया और उनके एमआरआई स्कैन्स वापस निकाले गए। सो डॉक्टर्स ने ये देखा दैट जो छोटे बच्चे जो हैं उनकी, बिकॉज ऑफ दिस, जो पहले थे चैंटिंग। बिफोर चैंटिंग एंड अभी बाद में आए हैं आफ्टर चैंटिंग, दे ऑब्जर्व दैट बिकॉज ऑफ दैट छोटे बच्चों का जो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज हुआ। इट इंक्रीज बाय फ्रैक्शनली, मे बी बाय 10 to 12%। जो जो टीनेजर्स थे स्कूल जाने वाले, उनका भी मेमोरी पावर या फिर थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जो एडल्ट्स थे, लाइक द एडल्ट्स, द ऑफिस प्रोफेशनल्स एंड ऑल, हमारे जैसे आई थिंक 20s या 30s या 40s वाले, देयर बफर कैपेसिटी इंक्रीज्ड। बफर कैपेसिटी का मतलब द एबिलिटी टू टेक शॉक्स इन लाइफ, क्योंकि ज्यादा शॉक्स इसी टाइम पे आते हैं। जी। शॉक्स एंड टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स, उनको टैकल करने की जो ताकत होती है उसको बफर कैपेसिटी बुलाते हैं। दैट इंक्रीज्ड बाय अ शार्प, आई थिंक 10 or 15% और सो। एंड जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज। द जी। सीनियर सिटीजन है तो हेल्थ इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दैट एज। ट्रू। सो all of this increased. So this was actually a scientific proof that stuff like this actually happens. It can have a deep impact on your brain and your health also. As a matter of fact, there was one more experiment conducted by two people who won the Nobel Prize. अभी उन साइंटिस्ट कौन थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, but they had actually proved, they had provided scientific evidence that fasting की वजह से they were able to cure the cancer of a particular patient. You can look about it. वो कौन से डॉक्टर्स हैं अभी आई कांट रिकॉल दैट, बट दे हैड प्रूव्ड इट। दे हैड प्रूवन दैट द लाइक कैंसर सेल्स जो होते हैं वो फास्टिंग की वजह से यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग इन योर बॉडी, सो उसकी वजह द व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर रिस्पांसिबल फॉर आवर इम्यूनिटी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैंने जो सुना था, मैं और थोड़ा बहुत मैंने खुद रिसर्च भी किया, उससे मैं बोल रहा हूँ, एंड दे वर एबल टू एक्चुअली क्योर देयर कैंसर, a person's cancer. अभी this cannot be scientific evidence, ये एक one off case भी हो सकता है, but it is still subject to a lot of research कि हाँ ऐसा भी हुआ है तो आगे भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। And there is this one book, it is called The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. Yes, उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताया है, जहाँ पे because of meditation, because of spirituality, and by properly using your subconscious mind, there was a patient जिसने अपने स्किन कैंसर को क्योर किया just by that practice. She was able to cure her skin का कैंसर because of the power of meditation, spirituality and subconscious mind. Now इसके ऊपर कोई scientific evidence नहीं है, there is nothing to prove that इससे हो सकता है, this is not a concrete medical treatment, but ये one off case था जिसमें ऐसा हुआ है, so still this is an example or an evidence कि हाँ इसके जरिए ये फील्ड को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और सो इट हैज डीप बेनिफिट्स फॉर योर हेल्थ एज वेल एंड फॉर योर माइंड एज वेल। एंड मैं पर्सनली एवरी डे एटलीस्ट 10 मिनट्स का चैंटिंग तो करता ही हूँ। एंड एज ऑफ लेट मैंने ऑब्जर्व किया है, फॉर द पास्ट 1 month और सो आई वाज नॉट एबल टू चांट। मैं चांट नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वाज बिजी एंड काफी चीजें चल रही थी, सो मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था। अभी टू मेकअप फॉर दैट पिछले 10 या 5 to 10 days, पिछले 1 महीने से मेरा फास्टिंग चल रहा था, and I was also chanting diligently. So after the past 1 month, right now, I'm actually feeling the effects of it, which are making me a lot more peaceful and a lot more indifferent about the things which are not in my control. तो मेरा productivity काफी boost हुआ है, and I'm thinking to continue this practice. So I say for myself, because मैंने खुद किया है, that it definitely has its effects. Right. Yes. Yeah. अब यहाँ पर मैं आपसे ना एक सवाल जो है वो यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, हम बात करते हैं रोजमर्रा में जितने भी हमारे लोग हैं जो कि आपको देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस जो आपको देख रही है, उनकी सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लाइक एवरीबडी कम्स टू भगवत गीता, क्योंकि सभी को ये रहता है कि भैया हमारे जीवन में जितने भी स्ट्रेसेस हैं सब इसी से सॉल्व हो सकते हैं। तो उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन सारे लोगों के लिए आप क्या एक चीज जो बताना चाहेंगे कि जो जिससे गीता जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है? नहीं, ये तो मैं आई कैन ऑब्वियसली से भगवत गीता, आई थिंक 700 श्लोक है इसमें, एंड अगर आप दिन के 2 श्लोक भी रीड करो, इफ यू कैन, देन आपकी साल भर में तो पूरी गीता हो जाएगी खत्म। बट द पॉइंट इज रीडिंग, द पॉइंट इज एक्चुअली गिविंग योर टाइम एंड रीडिंग इट। सो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, स्ट्रेस इंसान को तभी होता है जब इंसान को लगता है कि चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। ओके, एक ऐसा इंसान जिसने सब प्लान करके रखा है, जो प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रहा है,
वो इंसान आपको कभी स्ट्रेस में नहीं दिखेगा, हम्म, ठीक है? बिकॉज उस इंसान को ये पता होता है कि हाँ, चीजें मेरे कंट्रोल में है, मैंने प्लान बना के रखा है, मैं प्रॉपरली अपना काम कर रहा हूँ। जी ऐसे इंसान को स्ट्रेस नहीं होता। जी। आप अक्सर देखेंगे, आपको भी गॉड फॉरबिड कभी ना कभी स्ट्रेस तो आया ही होगा, and आगे जाके भगवान ना एवरी करे आएगा भी। कॉर्पोरेट लाइफ। स्ट्रेस इज, यस, स्ट्रेस इज समथिंग इनएविटेबल। बट ये मेरा मानना है that स्ट्रेस तभी आता है जब आपको लगता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, कहीं पे आप खुद लैग कर रहे हो, और कहीं पे आपके द्वारा ही प्रॉपरली प्लानिंग नहीं हो रखी है। जी सो दैट्स व्हाई इंसान पहले स्ट्रेस करता है और फिर ओवरथिंक करता है। बिकॉज ओवरथिंक वही करता है जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, जो बहुत ज्यादा फुर्सत है, वही लोग ओवरथिंक करते हैं। जिनके पास काफी सारा काम होता है और जो अच्छे से अपना काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके पास ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं होता। So I बिल्कुल learned one thing from, again, one of my favorite creators and motivational people. His name is Steven Bartlett. जी He said that the solution of overthinking is overdoing. Because जब आप करते हो तब आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। जी So the point is that, again, मैंने वो चीजें बोली, reading a good book every day, उसमें भी I have learned one thing from, there is this one person, again, his name is Jim Quick. He's a brain coach. He said that anyone can become a good reader by reading only 25 pages of a book daily, बिल्कुल because दिन के 25 पन्ने comes up to around 9,000 pages in 1 year, जी and 9,000 pages in 1 year equals 30 books in 1 year. एंड आमतौर पे सक्सेसफुल लोग साल की 50 किताबें पढ़ते हैं, और अगर आप 30 किताबें भी पढ़ते हो तो ये कोई खराब आंकड़ा नहीं है। 30 बुक्स मीडियमली ईयर स्टिल अ सक्सेसफुल गुड तो आप नंबर। बन ही सकते हैं, कंफर्टेबली यस, सक्सेसफुल। करेक्ट। परफेक्ट सो यस, परफेक्ट दैट्स माय उज्जवल। दैट्स माय आंसर। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जी जी, और आपसे भी, जी, आपसे भी। ये हमारी धर्मा लाइव के ऑडियंस के लिए और एबीपी के ऑडियंस के लिए अगर आपका कोई मैसेज है जो कि आप सभी को देना चाहेंगे, कॉल देम ऑन टू योर चैनल एज़ वेल। सी, मेरा एक ही मैसेज होगा, दैट इफ पॉसिबल, हो सके तो दिन का एक राउंड ऑफ चैंटिंग जरूर कीजिए। आपको जिस भी भगवान में फेथ है, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका ही उसका ही, आपको जिसमें फेथ हो, जिसमें आपको रुचि हो, उसके बारे में। सेकंड, प्लीज हो सके दिन में एक 30-20-10 जो मैंने बताया, 1 घंटा दिन में नेटफ्लिक्स कम देखिए, और ये 30-20-10 प्लीज अपनाइए, बिकॉज इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग, 20 मिनट्स ऑफ वर्किंग आउट, एंड 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। एंड लास्टली, if possible, one school of thought मैं आपको छोड़ना चाहूंगा with, I have learned it from one of my favorite authors ever, Simon Sinek. जी, उन्होंने अभी रिसेंटली उनका एक ट्वीट था, एक कोट, एक इंस्टाग्राम रील था जो मैंने देखा था, उसमें ही सेड दैट लोगों को ऐसा लगता है दैट उनको बाहर निकल के लीडर बनना है, उनको अच्छा इंसान बनना है, दे वांट टू बिकम समथिंग बिग। हुँ, बट द पॉइंट इज दैट कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुद अपने आप कुछ कर सकता है। हर एक इंसान को किसी ना किसी से मदद की जरूरत होती है। आपको बिल्कुल, मदद की जरूरत है, आई नीड सम हेल्प। सो इफ यू रियली वांट टू बिकम गुड एट समथिंग, देन you need to help somebody else who is trying to become good at it. बिल्कुल, Because if you are of help to someone, then आप खुद उस चीज में ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, So हो सके तो उतना लोगों की मदद कीजिए in whatever way you can, but be of help and be of service. Because एब्सोल्युटली, हमारी आत्मा जो है, उसका जो मेन धर्म होता है ना, जैसे नमक का धर्म होता है खारापन, शक्कर का धर्म होता है मीठापन, चिली का धर्म होता है तीखापन, वैसे ही हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय गुरु, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी। ही सेज दैट हमारी आत्मा का जो धर्म है वो है सर्विस, हुँ, टू सर्व। ये राइट, इनहेरेंटली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम किसी ना किसी को सर्व कर रहे हैं। वी आर आइदर हुँ, सर्विंग आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, आवर स्पाउस, even at any given point we are serving ourselves only by doing something which we want to do. जी, So at any given point we are serving, so it is always good to serve someone with the younger side. So that's the message. बिल्कुल, बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें भी जी, ज़रूर लेकर आएँ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू सो मच उज्जवल, इट वाज़ एन थैंक एब्सोल्यूट यू प्लेज़र चेतना टू जी। हैव यू।